स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है ग्लोबल वेरिएबल्स और उनका स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले कल देखा कि एक लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल के बारे में हमने ये देखा था कि लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो हर फंक्शन के अपने अंदर हमने डिक्लेयर किया है और उसको उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। उसको दूसरे फंक्शंस या आउटसाइड द फंक्शंस हम जिसके अंदर डिक्लेयर किया था वहाँ से बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल था। अब यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल है ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप तमाम फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी फंक्शन की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं होता, वो लोकल नहीं होता है, बल्कि वो और उसको तमाम फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। यानी जो ग्लोबल वेरिएबल है वो तमाम फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर होगा और उसकी वैल्यू को पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। यानी उसका स्कोप क्या है? स्कोप उसका ये है कि उसे तमाम प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन उसकी वैल्यू को इजीली एक्सेस कर सकता है। और ऐसे वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा? ऐसे वेरिएबल का लाइफ टाइम जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक वो वेरिएबल भी मेमोरी के अंदर क्रिएटेड रहेगा। अब ये देखें कि जो लोकल वेरिएबल था उसका लाइफ टाइम था जब तक उसका फंक्शन जो है वो कंट्रोल उसमें मौजूद था, तब तक उसका लाइफ टाइम था। यानी वो तब तक मेमोरी में क्रिएटेड था जब तक उसके वाला फंक्शन जिसके अंदर उसको डिक्लेयर किया गया वो एक्टिवेटेड था, ठीक है। जैसे ही उसका वो वाला फंक्शन उसमें से कंट्रोल उस फंक्शन से बाहर आया तो उससे उसका जो लोकल वेरिएबल था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया मेमोरी में से। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका लाइफ टाइम जो है वो तब तक रहेगा जब तक वो प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में रन हो रहा है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है, इसमें एक फंक्शन जो है उसको कॉल किया है और एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है। वो फंक्शन जो है वो उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा है और हम उस वैल्यू को अगेन मेन के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। अब ये देखें कि हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड IO.h को इंक्लूड किया। उसके बाद हमने एक ये जो है इसके बाद अब ये देखें कि इंटीजर g लिया है हमने फाइल्स इंक्लूड करने के बाद। अभी कोई भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है और उससे पहले ही हमने एक वेरिएबल g को डिक्लेयर कर दिया जो कि इंटीजर टाइप का है। अब ये जो है ये हमारे पास ये ग्लोबल वेरिएबल है। और इसकी वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन इजीली एक्सेस कर सकता है। अब उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है फ़न के नाम से या फंक्शन के नाम से, उसको हमने शॉर्ट करके फ़न लिख लिया है। उसको डिक्लेयर किया वॉइड फन सेमीकोलन। उसके बाद हम लोगों ने वॉइड मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट किया। अब यहाँ मेन फंक्शन में हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि वो एक नंबर एंटर करे। यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा उसको हम g में स्टोर करा रहे हैं। अब देखें जो g है वो मेन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है बल्कि वो मेन से भी पहले डिक्लेयर हुआ था और हम यहाँ पर उस g वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने उसकी वैल्यू को जो यूज़र ने नंबर एंटर किया वो नंबर हमने g में scanf फंक्शन की मदद से स्टोर करा दिया। अब एक बार हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखने के लिए कि g में वो वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं हुई, हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अभी उसकी वैल्यू में हमने चेंज नहीं किया, चेंज हम किसी दूसरे फंक्शन में जाके करेंगे। हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं या डिस्प्ले करवा रहे हैं वैल्यू ऑफ g बिफोर फंक्शन कॉल। यानी अभी हमने किसी भी और फंक्शन को कॉल नहीं किया और g की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं, जो यूज़र ने एंटर की थी वही यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद हमने वो जो फंक्शन फ़न के नाम से बनाया था उसको कॉल किया। जब उसको हमने कॉल किया तो यहाँ से हम इधर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आ गए जहाँ उसकी बॉडी के अंदर कंट्रोल चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें फिर से g एक्सेस हो रहा है। g इज़ इक्वल्स टू g मल्टीप्लाई बाय 2। हम g की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वही सेम वैल्यू दोबारा से हम g को अलॉट भी कर रहे हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर हम फिर से g को एक्सेस कर रहे हैं जो कि फन फंक्शन का लोकल वेरिएबल नहीं है। g को हमने तमाम फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पर g की वैल्यू चेंज हो गई। जब यहाँ से g की वैल्यू चेंज हुई है
हम लोग फिर से दोबारा जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, आगे उसकी बॉडी ख़त्म हो गई, डिलीमीटर्स क्लोज हो गए, अब हम दोबारा से कहाँ आ जाएंगे, मेन में आ जाएंगे और ये जो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। अब जब ये एग्जीक्यूट होगी तो इस वक्त वैल्यू जो है जी की वो चेंज हो चुकी है और हम उसको डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ जी आफ्टर फंक्शन कॉल। तो अब जो नई वैल्यू जी की डिस्प्ले होगी उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई हो चुका हुआ होगा। ठीक है, सपोज़ अगर उस यूज़र ने सपोज़ अगर 5 एंटर किया था, ठीक है, हम लोग यहाँ पर आउटपुट बना लेते हैं। अगर सपोज़ यूज़र ने हम यहाँ पर मैसेज आया था एंटर आ नंबर, ठीक है, और यूज़र ने सपोज़ 5 एंटर किया था, तो जब ये वाला जी में हमने वो वैल्यू जब हम लोगों ने डाली तो जी में चली गई 5। अब जब हम लोगों ने ये वाला मैसेज दिया कि वैल्यू ऑफ जी बिफोर फंक्शन कॉल, तो अभी उसके अंदर 5 ही है, वो 5 जो है वो डिस्प्ले हो गया। यहाँ से जब फिर हमने फंक्शन को कॉल किया फन को, तो जी के अंदर मल्टीप्लाई हो गया 2। जी में वैल्यू थी 5 मल्टीप्लाई 2 होने के बाद फिर वही वैल्यू जी को मिल गई। जी की वैल्यू पहले 5 थी, अब हो गई 10। तो अब वैल्यू जो है जी की 10 हो चुकी है। यहाँ से जब हम दोबारा वापस मेन में आए तो वहाँ पर अगली जो इंस्ट्रक्शन थी वो थी वैल्यू ऑफ जी आफ्टर फंक्शन कॉल। तो ये फिर यूँ डिस्प्ले हो जाएगा वैल्यू ऑफ जी आफ्टर फंक्शन कॉल, तो वो इज इक्वल टू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं वो बिहेव करते हैं कि उनको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है और उनकी वैल्यू को कहीं से भी चेंज किया जा सकता है, और उनका जो लाइफ टाइम है वो भी जब तक प्रोग्राम एक्टिवेटेड है या रनिंग है या एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक उनका लाइफ टाइम भी होगा, यानी वो तब तक रैम में मौजूद रहेंगे, और जब वो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, जब वो प्रोग्राम ख़त्म होगा तब ही वो डिस्ट्रॉय होंगे, उससे पहले वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे।